दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ जो आने वाले 5 से 10 सालों में न सिर्फ बिजली को खत्म कर देगा बल्कि लाइटिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कल्पना करो कि रात में आपका घर, गलियां, पार्क सब कुछ चमचमाता रहे, वो भी बिना किसी 1 वाट बिजली के। चौंक गए ना? अगर आज मैं कहूँ कि ये बिजनेस भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली की बढ़ती कीमत और बढ़ते बिल को पलक झपकते ही हल कर सकता है, तो क्या आप ऐसे बिजनेस को करना चाहेंगे? सोचिए, एक तरफ सोलर पैनल ने बिजली के खेल को बदला, स्मार्टफोन ने कैमरे और लैंडलाइन को खत्म कर दिया, और अब बारी है एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जो लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट, इवन स्ट्रीट लाइट को इतिहास बना देगा। दोस्तों ये कोई सपना नहीं है। अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबी ने इसे सर्च कर दिखाया है। साल 2016 में इस कंपनी को 10 करोड़ की फंडिंग मिली और आज ये कंपनी हर साल 45 से 55 करोड़ कमा रही है। अब सवाल है कि क्या आप भारत में इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है, क्योंकि साल 2024 में इसका ग्लोबल मार्केट साइज 10,000 करोड़ का था और अगले 8 साल के अंदर ये 40,000 करोड़ का होने वाला है, यानी लगभग 8 साल में 4 गुना बढ़ने वाला है। 2035 तक भारत के अंदर 15,000 करोड़ का पोटेंशियल है। मतलब कि अगर आप इस बिजनेस में कदम रख दें तो आने वाला टाइम जो है वो आपका हो सकता है। दोस्तों ये बिजनेस है बायोल्यूमिनस प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग का। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या? तो दोस्तों आसान भाषा में कहूँ तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो रात में खुद ही चमकते हैं, वो भी 1-2 घंटे नहीं, 8 से 10 घंटे तक, वो भी बिना किसी बिजली के, बिना किसी बल्ब के और बिना किसी खर्चे के। भारत में एक आम परिवार हर महीने 200 से 300 यूनिट बिजली खर्च करता है, जिसमें 20 से 30% तक सिर्फ लाइटिंग में खर्च होता है, यानी हर साल 600 से 900 रुपए की आप रोशनी खरीदते हो। अब सोचो कि अगर ये पौधे आपके घर, गलियों और स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंदर लग जाएं तो कितने करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है और आपके लिए एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पौधे चमकते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई जादू टोना नहीं है बल्कि साइंस का खेल है। आपने जुगनू को देखा होगा जो रात में टिमटिमाते हैं, ऐसे ही समुद्र में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो रात में चमकते हैं। इसके पीछे बायोल्यूमिनेंस होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को रोशनी के रूप में कन्वर्ट करता है। इन पौधों में भी यही साइंस यूज होती है। साइंटिस्ट नैनो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से पौधों के DNA में बदलाव करते हैं और इसमें एक खास एंजाइम डाला जाता है जिसे कहते हैं ल्यूसीफेरस। ये एंजाइम ऑक्सीजन और एक खास मॉलिक्यूल जिसे लूसीफेरन कहते हैं के साथ रिएक्ट करता है और उससे रोशनी पैदा होती है। दिन में ये पौधे सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और रात में 8 से 10 घंटे तक आपको रोशनी देते हैं। खास बात यह है दोस्तों, ये पूरी तरह से नेचुरल और इको फ्रेंडली है। इसके लिए ना बिजली चाहिए और ना ही बल्ब चाहिए और ना ही कोई कार्बन इमिशन। दोस्तों MIT के साइंटिस्ट ने इसे 2017 में टेस्ट किया था और अभी ये टेक्नोलॉजी 3 से 4 घंटे तक रोशनी देती है, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों के अंदर यह 10 से 15 घंटे तक रोशनी देने लग जाएगी। मतलब कि पौधे भविष्य में आपके लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का काम करने वाले हैं और आपके लिए रोशनी का सबसे बड़ा साधन बनने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसको बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जुटानी होगी। सबसे पहले आपको पौधे चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई यूनिक पौधा होगा। अरे नहीं, जो आपके घर के अंदर गमलों में यूज किया जाता है, आपके घर के बाहर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, झाड़ियाँ, ये सब आप अपग्रेड करके और इन्हीं को चमकदार बना सकते हैं। यही पौधे आपके लिए रोशनी देने का काम कर सकते हैं। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लूसीफेरस एंजाइम। ये ऐसी जादुई चीज़ है दोस्तों जो रोशनी पैदा करती है और इसे आप बायोटेक लैब से खरीद सकते हैं। जुगनू और समुद्री जीवों से इंस्पायर्ड ये एंजाइम पौधों के अंदर डाला जाता है। तीसरा जो चीज़ है वो है लुमिनिसेंट बैक्टीरिया, वाई ब्रियोफिशरी। ये समुद्र में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है जो इसे चमकने में हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस केमिकल का या इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल लाइट को स्टेबल करने के लिए किया जाता है।
मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो दोस्तों, जो बिजली हमारे घरों में आती है ना, वो हमेशा एक जैसी सीधी लाइन में नहीं चलती। उसे अल्टरनेटिव करंट यानी AC करंट कहते हैं। ये करंट बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे होता रहता है, एक पल ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे बहुत तेजी से। अब अगर इसे वैसे इस्तेमाल करें तो पंखा, बल्ब वगैरह कभी तेज कभी धीमा या झपकते हुए चलेंगे, जिससे हम उसका उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट और इंजीनियर लोग कुछ खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशीनों या उपकरण, ताकि वो ऊपर नीचे वाली बिजली को सीधा और एक जैसा कर दें, जिससे आपके घर की लाइट हमेशा बराबर और कंसिस्टेंट यानी बिना झपके चलती रहे। इसी तरीके से इस केमिकल का इस्तेमाल स्टेबल करने के लिए किया जाता है। जैसे जुगनू की जो लाइट होती है वो कभी चलती है या बंद होती है, चलती है बंद होती है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इसको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। इसमें चौथे नंबर पर इस्तेमाल किया जाता है नैनो पार्टिकल्स। ये जो छोटे छोटे कट होते हैं, ये एंजाइम बैक्टीरिया के सेल्स तक पहुँचाने का काम करते हैं, और ये भी सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो 5वें नंबर पर चीज़ आता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स, जो पौधों को ग्रो करने में सहायता करता है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे माटी, पानी, खाद, जो आप जनरली पौधों को उगाने के लिए देते हैं, यही इसकी ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें बायोटेक सप्लायर या रिसर्च लैब से आपको मिल सकती है। भारत में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, और यही कारण है कि लोकल लैब से भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं दोस्तों असली खेल पर, कि आखिर इसको बनाया कैसे जाता है, कौन सी मशीनरी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको मशीनों की जरूरत होगी, और ये मशीनें कौन सी होंगी ये सब कुछ मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब आपको लेना है या नहीं लेना है कोई बात नहीं, उस लिंक को क्लिक करके ये समझने की कोशिश करना है कि ये मशीनें कौन सी होती हैं। वहाँ बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले जो मशीन इस्तेमाल किया जाता है ये होता है जीन एडिटिंग इक्विपमेंट, जैसे कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी टूल्स या फिर नैनो इंजेक्शन सिस्टम। ये जो है लेफ्रेंस और बैक्टीरिया को पौधे के DNA में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस सेटअप, जो आप लोग आमतौर पर देखते रहते हैं, जो पौधे के लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट देता है और पौधों को उगाने के लिए टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल का भी सिस्टम रहता है, ये भी इसमें यूज किया जाता है। टेस्टिंग इक्विपमेंट्स जैसे लुमिनोमीटर, ये चेक करने के लिए होता है कि पौधा कितना रोशनी दे रहा है और कितनी देर तक रोशनी दे सकता है। इसके अलावा जैसे बायोकेमिकल ट्रीटमेंट टैंक, पौधों को लाइट को स्टेबलाइज करने के लिए केमिकल के अंदर इसको डुबाया जाता है, तो उसके लिए आपको एक टैंक चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक टूल जैसे माइक्रोस्कोप, पिपेट्स और एस्ट्रॉइड्स कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है, जो बायोटेक्नोलॉजी वर्क के लिए जरूरी होती है। और ये एक बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी के जो लोग हैं उनको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको बनाने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी नॉर्मल पौधे को लेके आते हैं और फिर नैनो बायोटेक्नोलॉजी से लूसीफेरस एंजाइम को और बैक्टीरिया को इसके DNA के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब DNA के अंदर डाल देते हैं। ये सारे लैब में होते हैं। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, इसमें हम इन पौधों को ग्रीन हाउस के अंदर उगाते हैं, जिसमें इसकी रोशनी को टेस्ट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। बायोकेमिकल ट्रीटमेंट जो होता है, जैसे पौधों को एक खास सोल्यूशन होता है उसके अंदर इसको डुबाया जाता है, ताकि ये जो पौधे हैं ये लंबे समय तक रोशनी आपको दे सकें। टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि इसकी रोशनी की इंटेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी की, कितना देर तक ये रोशनी दे रहा है, और साथ साथ सेफ्टी चेक किया जाता है। और एक बार ये पास हो जाता है जिसके बाद ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम पैकिंग करते हैं और इन्हें पैक करके मार्केट के अंदर उतार देते हैं। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग लेवल पर आप शुरू कर सकते हैं। इनके फीचर्स को देख सकते हैं, और जैसे जैसे पौधे ग्रो होने लग जाएं तो आप इनको मार्केट के अंदर बेच करके ज़बरदस्त पैसे कमा सकते हैं। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि यार हमें बायोटेक्नोलॉजी का तो अभी कुछ भी नहीं पता है, तो बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, कौन कहता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों को अपने बिजनेस के अंदर हायर कर लीजिए, जैसे बायोटेक्निकल इंजीनियर्स, इनको आप हायर कर सकते हैं, लैब्स को हायर कर सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में 8 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें आता है, जिसमें ग्रीन हाउस, बेसिक लैब सेटअप और रॉ मटेरियल सब कुछ इसमें शामिल होता है। छोटे स्केल पर आप इसको शुरू करके 60 से 80% का प्रॉपर मार्जिन जो है यहाँ से कमा सकते हैं। और इतना इन्वेस्टमेंट आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 8 से 12 लाख रुपए नहीं है, तो आप कुछ दोस्तों के साथ, 6 से 7 दोस्तों के साथ मिलकर आप अब इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम। जरा सोचिए, इतना ज़बरदस्त रिटर्न
किसी और नए बिजनेस आइडिया में आपको नहीं मिल सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अब बात आती है कि इस बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे करें। तो भारत में आप चाहे तो इसे बहुत सारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड के माध्यम से इसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर होटल्स, पार्क्स और घरेलू डेकोर्स की जगह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर आप उन लोगों से मिल सकते हैं और उन लोगों के पौधे बेच सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बना करके भी इसे बेच सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बिजनेस की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, इसमें तो काफ़ी दिमाग खर्चा करना पड़ेगा और बहुत सारे पैसे हमें लगाने पड़ेंगे। नहीं भाई साहब, ये आप फ्री में बना सकते हो। यहाँ पर क्लिक कीजिए राइट साइड और इस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने डिटेल्स में सब कुछ बताया। तो जाइए और देखिए और सीखिए और खूब पैसे कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।